हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितना हाइप इस मूवी का सीरीज का हो रखा था। उस कारण से मैंने इस सीरीज को देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। ऑल दो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी कारण से ये सीरीज देख नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने ये सीरीज देख के खत्म कर लिया है तो मुझे ये सीरीज ठीक ठाक लगी है। बात करूँ कहानी की, तो कहानी है अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक दूसरे पुलिस ऑफिसर की मर्डर केस को। तो उसका मर्डर किसने किया है, क्यों किया है, अर्जुन को किस गैंगस्टर की तलाश है, किस तरह के चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह की सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक है। किसी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता है कि आप कुछ नया कुछ अलग देख रहे हो, लेकिन हाँ, आप बोर कहीं भी नहीं होते हो। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे ठीक ठाक लगी हैं। किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं हुआ कि आप बहुत कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हो इस सीरीज में, लेकिन हाँ, आप बोर किसी भी पॉइंट पे नहीं होते। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से प्लेस किए गए हैं, जिसके कारण आपका इस सीरीज में एक इंटरेस्ट बना रहता है, बोर कहीं भी नहीं फील कर रहे होते। लेकिन अगर आप दिमाग चलाने जाओगे तो उन ट्विस्ट एंड टर्न्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे। आप जब ये सीरीज देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि इस तरह की चीज़ें हमने पहले भी देख रखी हैं, लेकिन फिर भी आप इंगेज रहोगे, जो कि एक अच्छी बात भी है, साथ ही साथ बुरी बात भी है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया। हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे अच्छे लगे हैं। डेफिनेटली इस सीरीज में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, किसी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता है आपको इस सीरीज को देखने के दौरान कि आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें हमने पहले कई बार देख रखी हैं, इसी कारण से ये सीरीज को देखते वक्त आप उतने इंगेज नहीं हो पाते हो। जहाँ तक बात है एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सब एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर चाहे किसी बात करो, पर्सनली मुझे सब एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छे से इस सीरीज को बनाया है। डायरेक्टर ने वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की हैं जो एक अच्छी सीरीज में होनी चाहिए थी, और डायरेक्टर उस तरह की चीज़ें करने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की शोज़ हमने पहले इतने ज़्यादा देख लिए हैं अब, कि हमें कुछ नया और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, लेकिन इस सीरीज में वो चीज़ें मिसिंग थी। बात करूँ एडिटिंग की तो वो ठीक ठाक ही है, बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ अच्छी लगी है, लेकिन इस तरह की सीरीज़ इतनी ज़्यादा देख चुका हूँ ना कि उतना इंटरेस्ट आया नहीं इस सीरीज़ को देखने के दौरान। और सच बताऊँ, ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे से बनाई गई है। अगर आप इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, ये सीरीज़ है काफ़ी अच्छी, लेकिन कुछ नया ऑफर नहीं करती है। इसी कारण से आप इस सीरीज को देखोगे, आप बोर नहीं होगे, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद आप वो सेटिस्फाई फील नहीं करोगे जितना टाइम आपने इन्वेस्ट करा था। तो आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।